तो बच्चों, आज का जो सेशन है उसके पहले हम थोड़ा सा 2 मिनट प्रेयर बोलने वाले हैं, ताकि अपना मन जो है थोड़ा शांत हो जाए, बाहर का भी थोड़ी जो आवाज़ है उससे प्रभाव ना हो। सब लोग हाथ जोड़िए, अपना हाथ जोड़िए, सब लोग अपना हाथ जोड़िए छाती से, आंखें बंद कीजिए और शांत हो जाइए। बैठे बैठे सावधान, रिलैक्स, साइलेंस प्लीज। हम जीवन में सभी लोग शांति चाहते हैं, शांति की बहार नहीं होती है। शांति की अनुभूति हम सबके स्वयं के अंदर हो सकती है यदि हम अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को शांत करें। अनंत शांति हम सबके भीतर है। यदि हम स्वयं से जुड़े और भगवान से भी जुड़े तो अवश्य हमें इसका अनुभव होगा कि अनंत शांति, समाधान, जीवन का सुख अपने पास ही है। पहले मैं बोलता हूँ, पहले सुनिए और फिर पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिषगमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, कृष्णाय वासुदेवाय। सब लोग बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए अपने आंखें खोलिए। कितना चमत्कार कि जैसे ही हमने थोड़ा 5 मिनट एक साथ मिलकर भगवान का नाम लिया, भगवान को प्रणाम किया, सब शांत हो गया। बाहर का भी जो आवाज़ था वो शांत हो गया। अच्छा, आशा है आपका मन भी शांत हुआ होगा। शांत हुआ आपका मन? कुछ अच्छा अनुभव आया आपको?
भगवान का नाम लेने से सब काम आसान हो जाता है। इसलिए तो स्कूलों में गाते हैं प्रेयर, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु। हाँ, अभी तो सुबह नहीं है, शाम है, इन शाम का नाम ले सकते हैं। शाम के समय भी ले सकते हैं, सुबह भी लेते हैं, शाम को भी लेते हैं, हमेशा ले सकते हैं। जैसे हनुमान जी लेते हैं शाम भगवान का नाम हमेशा। क्यों? कि भगवान जिसे हम कहते हैं वो जगत की भी माता पिता है, हम सभी की भी माता पिता है, तभी तो वो प्रेयर भी गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। देखिए, यदि हमें जान ले, समझ ले कि भगवान हम सबके परमानेंट माता पिता है, परमानेंट सदा के लिए, बंधु भी बनते भगवान, सखा भी बनते हैं। जैसे सुदामा के सखा बने थे कृष्ण, वो भी गाते प्रेयर, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, हम चले बहुत बढ़िया, आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, आपका भाव भी अच्छा है, क्योंकि बच्चों का भाव तो निष्पाप शुद्ध होता है, तो वो भी गाते कभी स्काउट गाइड प्रेयर, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता दे। तो बच्चों, ये जो बातें हैं, ये प्रेयर बोलना, प्रतिज्ञा लेना, इसका आधार क्या है? जो अपनी संस्कृति है, जो अपने विचार, जो सभ्यता है, जो अपनी मूल्य व्यवस्था है, वैल्यू सिस्टम देश की, समाज की, उसका आधार क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, जिसे हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान, वैदिक साइंस, वेद शास्त्र। ये आज की बात नहीं है, जब से सृष्टि बनी है तब से ये ज्ञान विज्ञान इस देश में है, जगत में है। बस गुलामी की वजह से मुग़लों ने राज किया, हमें गुलाम बनाया बहुत साल तक, मुग़लों ने शासन किया इस देश पर सैकड़ों साल, 150-200 साल ब्रिटिश लोगों ने शासन किया। तो इस समय क्या हुआ, थोड़ा जो प्रभाव है इनका हुआ है, और हमें लगता है कि अपना ज्ञान विज्ञान परंपरा कोई इतनी महान नहीं था। ब्रिटिश लोगों ने बड़ा चाल चली थी। क्या चाल चली थी? उन्होंने हमें फंसाने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए बोल दिया, आप जो मानते हो कि गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, ये कोई इतिहास तो नहीं है, ये केवल माइथोलॉजी है, दंत कथा है, ऐसा बोल दिया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैकॉले और मैक्स मिलर ने रिपोर्ट दिया था 1835 में। क्या बोला था? बहुत कुछ पॉइंट्स बोले थे। एक पॉइंट ये था पहला, इस देश की ताकत इसका ज्ञान विज्ञान, इतिहास है, संस्कृति है, इसकी भाषा है, हमें ये बदलना होगा। इसकी शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था है, इसकी ताकत, हमें बदलना होगा। उन्होंने वही किया कि भाषा बदल दी, संस्कृत को बंद करवा दिया, अनुदान जो मिलता था सरकार से बंद करवा दिए, गुरुकुल बंद करवा दिए, जिसमें वैदिक शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा दी जाती थी, वेद उपनिषदों की शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक गांव में एक बड़ा गुरुकुल होता था, प्रत्येक गांव में, और गांव के लोग जो है इसे चलाते थे, उसका पालन करते थे। बच्चों को कोई फीस नहीं होता था, जैसे नवोदय विद्यालय में कोई फीस नहीं होती विशेषता, वैसे ही वहाँ पर फीस नहीं होती थी। गांव के लोग जो है, जिसके पास कोई धन है, कोई कुछ भी है, संपत्ति है, वो उसका पालन करता था गुरुकुलों का। जो सबके बच्चे पढ़ते हैं वो सब लोग उसमें दान देते थे।
और बच्चे घर पे नहीं रहते थे, गुरुकुल में रहते थे, जैसे आप लोग रहते हैं, जैसे मैं भी रहा हूँ नवोदय में 5 साल। तो हमें पता होना चाहिए कि ये इतिहास है जो हुआ है। आज बहुत लोगों को संशय होता है कि पता नहीं रामायण हुआ नहीं हुआ है, महाभारत हुआ ही नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। क्यों? अपने इतिहास में साइंस की किताबों में जो कुछ सिखाया जाता है, जिसे कभी ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम कहा जाता है, ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम, कि ब्रिटिशों ने सिलेबस बदल दिए, इतिहास बदल दिए, ताकि हम ये सोचे कि अपने जो पूर्वज थे वो बड़े आदिवासी, अनपढ़, जंगली थे, आदि मानव जैसे, कुछ उनको ज्ञान विज्ञान कुछ नहीं था, जंगली मांस खाते थे, ऐसा सोचते। नहीं, देखिए अपने इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, हमने जो पढ़ा, उसमें जो 4 युग होते हैं जो हम जानते हैं। ये कौन सा युग चलो बेटा? आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अपने इतिहास में इसकी बात नहीं होती कि कलयुग चल रहा है। पिछला कौन सा युग था? इसके पहले कौन सा युग था? द्वापर। कौन सा युग था? द्वापर। उसके पहले त्रेता। उसके पहले, हाँ, आपको ये सब नाम भी पता है, लेकिन अपने इतिहास की किताब में कैसे 4 युग होते हैं ये नहीं बोला जाता। आप देखिए, हम जो महीना मानते हैं, महीना चैत्र, वैशाख, आगे ज्येष्ठ, आषाढ़, अभी कौन सा महीना चालू है? श्रावण। ये बड़ा साइंटिफिक है। जैसे महीने में 2 पक्ष आते हैं, 2 पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। और जो शुरुआत जो होती है तिथियों की, तिथि बोलते, तिथि, प्रथमा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, बोले लोग बोलते हैं ना। आज गणेश चतुर्थी का उपवास है, आज पंचमी का उपवास है, आज षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी का उपवास है। आज देखो, आप जो इंग्लिश कैलेंडर पढ़ते हैं या देखते हैं, उपयोग करते हैं इंग्लिश कैलेंडर, उसमें 1, 2, 3, आज की डेट क्या है? 31। इससे पता ही लगता कि आज एक दिन जो है शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है, या ये कौन सी तिथि है, पंचमी है, नवमी है, चांद जो है कितना बड़ा होगा। लेकिन जो हम वैदिक पद्धति जो है काल गणना, जिसमें हम समझते हैं कि आओ आज नवमी है और एक शुक्ल पक्ष है, तो चांद 9 दिन का होगा। आज पूनम है, चांद पूरा होगा, पूर्ण होगा, पूनम है, आज अमावस है। ये समझ में आता है वैदिक काल गणना में। इंग्लिश पद्धति जो है उसमें समझ में नहीं आता क्या अमावस है या पूनम है क्या है, या इवन जो महीने भी जो हम बोलते हैं, महीने ज्येष्ठ या चैत्र, वैशाख, शुक्ल, इनकी शुरुआत जो होती है चैत्र महीना, वो नया साल जो बोलते हैं हम, नया वर्ष, चैत्र पहला महीना बोलते हैं, चैत्र। और उस समय हम देखते हैं प्रकृति में भी जो बदल होते हैं, सभी पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, नया जीवन आता है, नया साल, उसे हम बोलते हैं पाड़वा, गुड़ी पाड़वा, महाराष्ट्र में बोलते हैं गुड़ी पाड़वा, कि जो पहला दिन होता है। तो बच्चों, बोलने का उद्देश्य है कि अपने इस देश में बहुत बड़ी महान संस्कृति, परंपरा रही है, बस हमें जानना है कि ये क्या है। तो इसका आधार मैं आपको बताया, वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, और साथ में संत महात्माओं ने पूरे देश में जो कुछ साहित्य बनाया है वो भी है, जो इसके ही आधारित है। किसके आधारित? वेद, उपनिषद, गीता, भागवत। हम विद्या की देवता किसे मानते हैं? हाँ, सरस्वती माता को मानते हैं। बुद्धि की देवता किसे मानते हैं? गणेश जी को मानते हैं, बुद्धि की देवता। हम बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान की जय बोलते हैं। ये पवन कौन है? देवता है, वायुदेव, वायुदेव, पवन देवता, उनके पुत्र हनुमान जी। और फिर अपनी संस्कृति है, गुजरात में महान संस्कृति है, जब 2 लोग मिलते बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। आप लोग बोलते हैं कभी? हाँ, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। ये द्वारिका यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है द्वारिका धाम, जो समुद्र के अंदर भगवान बनाए थे, एक दिन में बनाए थे। उसमें लाखों महल थे, लाखों महल।
क्यों? अकेले भगवान की 16,108 पटरानियाँ थी, 16,108 पटरानियाँ अकेले कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान को प्रत्येक रानी से 10 लड़के हुए, एक लड़की हुई, और वो जो 10 थे उनको भी सबको 10-10 लड़के, एक एक लड़की हुई। और ये परिवार केवल कृष्ण का है। फिर यदुवंश कितना बड़ा था, बलराम जी भी थे, फिर यदुवंश कितना बड़ा था। तो ये द्वारिका नगरी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी। उसमें करोड़ों महल थे, करोड़ों महल। भगवान ने उसे डुबा दिया, बाद में समुद्र में दे दिया। जब वो जाने लगे अपने धाम वापस, गोलोक धाम, तो उन्होंने देखा कि अभी आवश्यकता नहीं है, कुछ बाद में समस्या होगी, डुबा दिया था उसे। और थोड़ा अवशेष हमें आज भी देखने को मिलते हैं समुद्र में। भगवान श्री राम जी सेतु बनाए थे लंका जाने के लिए, आपको पता है उसे क्या बोलते हैं? राम सेतु। ये कब की बात है? अपने शास्त्रों के अनुसार 10 लाख साल पहले की बात है। 10 लाख, कैसे 10 लाख साल? कलयुग जो है उसका समय होता है 4,32,000 वर्ष। कलयुग का काल, जैसे महीने का काल कितना होता है? 30 दिन होता है। वैसे एक जो युग है कलयुग जो अभी चल रहा है, ये सबसे छोटा युग होता है, सबसे छोटा युग 4,32,000 वर्ष का होता है। इसके दुगना मतलब 8,64,000 वर्ष का इसके पहले था युग, द्वापर ट्वाइस, दो, तो द्वापर। त्रेता 3 गुना 12,96,000। कौन सा युग था? त्रेता। तो 8,64,000, ये 5,000 साल हुआ है कलयुग का, ये मिलाएंगे तो। और त्रेता युग में रामायण हुई थी। तो बताते हैं, आचार्य बताते हैं, शास्त्र में लिखा गया है 10 लाख साल पहले आज से रामायण हुआ था। और तब जो सेतु बनाया था, भगवान वापस आने के बाद अपने एक बाण से उसे नष्ट किए थे। क्यों? यातायात के लिए समस्या होगी, ये समझकर भगवान ने उसे नष्ट किया था। कुछ अवशेष आज भी पानी के नीचे वहाँ मिलते। धनुषकोडी के हम वहाँ गए थे 6 महीने पहले, तो हमने देखा वहाँ पे कि वो पत्थर नीचे हैं। कुछ लोग क्या बोल देते हैं, ये तो ऐसे ही बन गया है बाई चांस, ऐसे बोल देते हैं। बाई चांस नहीं, कैसे बन सकता है? जब अपने शास्त्रों में उसका उल्लेख है कि बनाया गया था, बाद में नष्ट किया गया, भगवान ने स्वयं नष्ट किया, तो ये मत सोचना कि ये पता नहीं हुआ है। भगवान का जन्म, राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, वो जगह आज भी है। जिसका वर्णन जो किया गया है, बाजू में नदी है, अयोध्या के बाजू में कौन सी नदी है? सरयू नदी है। फिर पंचवटी, नासिक में जो पंचवटी है, जहाँ वनवास में भगवान थे, तो सीता देवी का क्या हो गया था? अपहरण हो गया था, रावण आके वहाँ से उनको उठा ले गया था। पंचवटी आज भी है। तो नाम पड़ा है नासिक, नाम कैसे पड़ा? वहाँ जो नदी बहती है गोदावरी, गोदावरी। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट के जो फेंक दिया था नदी के दूसरे बाजू, तो नासिका मतलब नासिका काटने से जो फेंक दी थी बाद में, वो जगह का नाम पड़ गया नासिक। जो आप बोलते नासिक जो बोलते हैं महाराष्ट्र में, नासिक। तो ये कुंभ मेला जहाँ होगा अभी अगले साल, तो ये समझो ये कोई ऐसे बाई चांस नहीं है कि ये काल्पनिक ऐसे ही कोई लिख दिया है, रामायण महाभारत नहीं, ये सब हुआ है। बोलने का मतलब ये बच्चों, इस देश का बड़ा महान संस्कृति है। हम क्या बोलते हैं? वसुदैव कुटुंबकम। दुनिया का देश कोई नहीं बोलता है। बाकी सारे देश दूसरों की ज़मीन हड़पने में लगे रहते हैं, दूसरों को लूटने में लगे रहते हैं। आज देखो जो युद्ध हो रहे हैं पूरी दुनिया में, हम लोग कभी युद्ध नहीं किए हैं किसी के साथ। हाँ, आत्मरक्षा के लिए थोड़ा बहुत हम ये किए, बस प्रतिकार किए, हमला नहीं किए किसी के ऊपर, प्रतिकार किए हैं। आत्मरक्षा के लिए कुछ कभी लड़े हैं, लेकिन हमने कभी किसी को आक्रमण नहीं किया है, अटैक नहीं किया है, हमने बचाव किया स्वयं का हमेशा। लेकिन बाकी देश क्या है? सत्ता के लिए, दूसरों को गुलाम करने के लिए, लूटने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं, जगह हड़पने के लिए। जैसे चीन भी जो है हमेशा भारत का ज़मीन कब्जा करने के लिए कोशिश करता रहता है, क्योंकि हम ये मानते हैं पूरा विश्व जो है अपना एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये अपने शास्त्रों में आता है।
उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। जो उदार मन वाले होते, उदार बड़े दिल वाले होते हैं, वो तो सबको अपना मानते हैं, पूरे विश्व को अपना फैमिली मानते हैं। इसका आधार क्या है? ये ज्ञान कि हम समझते हैं कि हम सभी केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव एक कोई भगवान की संतान है, ये मानते हैं। जैसे हम प्रतिज्ञा भी होते हैं कि हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। इसका आधार क्या है? बॉडी के हिसाब से तो अपने माता पिता सबके अलग अलग है, बॉडी के हिसाब से हम सबके माता पिता अलग है, तो इसलिए फिर हम कैसे भाई बहन बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। लेकिन हम ये थोड़ा ज्ञान समझते हैं कि हम बॉडी नहीं जो सबकी अलग अलग होती है, हम बॉडी में रहने वाले जीव है, आत्मा जिसे कहते हैं, जो सभी एक जैसे हैं, भगवान के अंश है। ये जो ज्ञान है अपने शास्त्रों में, वो हमें ये विचार देता है कि हम केवल मनुष्य नहीं, हम सभी जीवों को अपना मानते हैं। हम किसी जीव को दुख नहीं देते हैं। नवोदय में बहुत समय कुत्ते भी होते हैं, तो उनको भी ना हम खाना देते हैं, उनका भी व्यवस्था करते हैं। क्यों? हम समझते हैं कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। मैं यहाँ पे जो आया हूँ गुजरात में 2 हफ्तों से, तो बसेस पे लिखा हुआ है जीवों पर दया करो। क्या लिखा है? जीवों पर दया करो, किसी को काटो मत, खाओ मत। तो पॉइंट ये है कि हम ये मानते हैं जीव जो है, जीव वो हम हैं, बॉडी हम नहीं है। क्योंकि बॉडी थोड़े समय की गाड़ी है, सब समझते हैं। हाँ, ये बॉडी जो है सदा रहने वाली नहीं, वो बदलती भी रहती है। जैसा अभी आप जो बच्चे जो हैं 6, 7, 8 जो बच्चे हैं, सभी बच्चे कभी छोटे भी थे एकदम माँ की गोद में, 1 महीना का, 2 महीने का, 1 दिन का बच्चा। हम सभी थे क्या? कभी थे। बॉडी बदल गया। अभी आपको ये माँ बचपन का फोटो दिखाए, जन्म का फोटो, तो आप पूछोगे ये कौन है बच्चा? ये तू है बेटा। दीदी कौन सी है? ये दीदी है। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं एक जैसे दिखते सब लोग, तो ज़्यादा कोई उसमें अंतर नहीं होता है बच्चों में, छोटे बच्चों में। तो माँ को बोलना पड़ता है कि बेटा तू ये था, 1-2 दिन का, 2 महीने का। बाद में बॉडी बदलता जाता है। अब मन जो अपना है, मन, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो है वहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, थोड़ा समय है, मैं कोशिश करने वाला हूँ कि आप अपने जीवन को समझ जाए, जीवन विज्ञान। क्यों? नवोदय समिति के लोगों में जो नीचे 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो सबकी टी-शर्ट पे है नीचे लोगों में ना, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसका मतलब यही है बच्चों कि जो उपनिषद के शब्द हैं, वेदों के शब्द हैं, ऋग्वेद के शब्द हैं कि ज्ञान जो सब प्रकार का होता है, उसमें सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम, प्रसिद्ध ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान की बात है तो ब्रह्म के आगे ज्ञान नहीं है, एक ही बार ज्ञान का उपयोग किया है। प्रज्ञानम ब्रह्म ज्ञान। सबसे महान ज्ञान किसे कहते हैं? ब्रह्म ज्ञान को। क्यों? ब्रह्म मतलब हम, आत्मा जो स्वयं है। पीछे बोलिए, अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अपने वेदों में कहा गया कि हम सभी हमेशा ये बोल सकते हैं कि मैं कौन हूँ? तो मैं भगवान का अंश ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। क्यों? देखो, कोई ऐसे नहीं बोल सकता, यहाँ देखिए, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि आई एम बॉडी। नोबडी कैन से, nobody says I am body. No, nobody says. Say, this is my body, that is your body. मतलब बॉडी अलग होती है, हम अलग होते हैं। माई हैंड, वैसे नहीं बोलता आई एम द हैंड, नो, माई हैंड, माई हेड। वैसे माई बॉडी अलग है, हम अलग है। समझो कितने बच्चे दुखी होते हैं, कितने लोग दुखी होते हैं बॉडी को लेके। क्या? अपना साइज ठीक नहीं, अपना कलर ठीक नहीं, अपना हाइट ठीक नहीं, अपना वजन ठीक नहीं। दुखी मत होना बॉडी के लिए। बॉडी अपनी गाड़ी, हम गाड़ी नहीं है, हम गाड़ी में बैठा हुआ जीव है, आत्मा। जो कभी आपने गाना गाया होगा, जिंदगी
बढ़िया, सही है। तो हमें इस केवल गाना नहीं है, समझना भी है। क्या कहा गया? जिंदगी एक सफ़र, जीवन क्या बोले? एक सुंदर यात्रा है, यात्रा, जर्नी है। लाइफ इज जर्नी, ब्यूटीफुल जर्नी। बॉडी इज अ व्हीकल, बॉडी इज अ व्हीकल। देखिए, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ये मॉडर्न साइंस में इनका कोई उल्लेख भी नहीं होता है। अपने कल्चर, अपने जो वैदिक साइंस बुक्स है उसमें ये बातें आती है। बायोलॉजी जो पढ़ते हैं, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम की वजह से जो मेडिकल साइंस भी बच्चे पढ़ते हो, MBBS, MD, MS कोर्स, उसमें केवल बॉडी स्टडी है। बॉडी के अलावा जीवन का आधार मन भी है, बुद्धि भी है, अहंकार भी सबका होता है, और जीवन का मुख्य जो आधार है वो तो जीव है, आत्मा। उसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन बायोलॉजी में ना मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा का उल्लेख भी नहीं है। और जिस भगवान ने दुनिया बनाई, जिस भगवान के हम सभी जीव है, उस भगवान का नामो निशान भी नहीं है मॉडर्न साइंस में। और इसमें हम जो पहले बात किए, विद्या की देवता किसे मानते हैं? देवी सरस्वती। सारी विद्या उनसे ही आती है। अपने शोकेस में भी कुछ माता सरस्वती के कुछ ये है मूर्तियाँ हैं कबड़ में, जो शोकेस यहाँ पे है गैलरी, वहाँ पे माता सरस्वती के मूर्तियाँ हैं। और गणेश जी का भी देखा मैं। क्यों? हमें मानते हैं कि वो ब्रह्मदेव की पत्नी है, ब्रह्मदेव। उनके हाथ में कौन से बुक्स होते हैं? यहाँ फोटो भी है, दीवार में लगा हुआ एक फ़ोटो भी देखा माता सरस्वती का। उनके हाथ में वेद है, बुक्स है, बुक्स। लेकिन जो हम मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न सिलेबस जो पढ़ते हैं ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में, वो लोग नहीं मानते, वो लोग नहीं बताते कि विद्या की कोई देवता होती है। और डार्विन का कोई कंसेप्ट, और बिग बैंग थ्योरी का कंसेप्ट, जो कल्पनाएं हैं ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, उसे हमें साइंस बताकर सिखाया जाता है। ये दुर्भाग्य है। इसलिए क्या होता है परिणाम? बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाते हैं कैसे तो, लेकिन नशा मुक्त जीवन जी नहीं पाते। नशा के शिकार कितने बच्चे हो जाते हैं। तंबाकू को ना नहीं बोल पाते, शराब को ना नहीं बोल पाते, जो बीड़ी सिगरेट को ना नहीं बोल पाते। क्यों? बल नहीं है। क्यों बल नहीं है? ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से मिलता है आत्मबल, जीवन का बल। कितने बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के लिए बड़े तनाव में आ जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, जीवन को भी कभी नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि हम स्वयं को नहीं जानते। मॉडर्न साइंस तो केवल बॉडी को ही सब कुछ मान लेती है, बॉडी हम हैं। ये तो बड़ा मतलब कोई सेंस नहीं इसमें। बॉडी हम कैसे हैं? बॉडी हम नहीं है, हम तो न बदलने वाले एक व्यक्ति है। व्यक्ति, बॉडी तो हड्डी मांस की बस गाड़ी है। कभी हाथ पांव कट जाते किसी के, कभी किसी का चेहरा जल जाता है, लेकिन तब भी घर वाले क्या बोलते हैं? हमारा आदमी है, हमारा आदमी है, इसको डॉक्टर साहब इसको बचाओ। यदि आदमी के हाथ पांव कट गए तो आदमी बदल गया ना? नहीं, आदमी कैसे बदल जाएगा? क्योंकि आदमी कोई हाथ पांव थोड़ी है। आदमी बॉडी में रहने वाला जीव है, व्यक्ति है। जब तक बॉडी में आत्मा है, जीव है, घर वाले हमेशा बोलते हैं डॉक्टर साहब इसको बचाओ, ये हमारा आत्मा है। यदि बॉडी से आत्मा चला जाए, बॉडी में सब पार्ट्स है, हाथ पांव सब कुछ है, तब घर वाले बोलते हैं हमारे दादाजी हमें छोड़ के चले गए, ये डेड बॉडी भी ले जाइए, कोई फ़ायदा नहीं इसका। ये समझिए, बॉडी मतलब हम नहीं, जो जिसका वैल्यू 0, जिसका वैल्यू 0 है, हमारे बिना हम ना हो तो घर वाले भी बॉडी को रखने वाले नहीं हैं। बच्चों, बोलने का उद्देश्य है अपनी जो ज्ञान, संस्कृति, विज्ञान है देश का इतना महान है कि वो हमें सब कुछ ज्ञान देता है। दुनिया कैसे बनी, दुनिया कब बनी, दुनिया क्यों बनी, कौन बनाया, सब कुछ ज्ञान दिया है। जैसे हम जन्म लेके दुनिया में आए हैं, हम ये समझते कि हम दुनिया में आए हैं। मॉडर्न साइंस इसके विषय में ये बोल नहीं पाता कि हम कहाँ से आए, और एक दिन सबको यहाँ से जाना होता है। कोई हमें बता नहीं पाता, मॉडर्न साइंस के लोग, साइंटिस्ट लोग, कि मृत्यु के बाद हमें क्या होता है, हम कहाँ जाते हैं, कहाँ जाना चाहिए। वो सोचते हैं बॉडी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। नो,
बच्चों, हम सभी हमेशा जीना चाहते हैं। हम बूढ़ा बनना, बोलिए, हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते। बीमारी, हम कोई दुख, हम एग्जाम में फेल होना, हम कोई पनिशमेंट, हाँ, नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं, क्योंकि वो तकलीफ देता है, ना समस्या देता है। और हम जो है वो बॉडी नहीं, हम बॉडी में रहने वाले आत्मा है, जिससे कभी बुढ़ापा नहीं आता। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं बनती। बूढ़ा क्या, आत्मा कभी बदलता ही नहीं है। जैसे आपका भी अनुभव है, बचपन से आपका बॉडी बदलते आया है, जन्म से अब तक बॉडी बदलते आया है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मैं वो अभी वो माँ का बेटा नहीं हूँ। हाँ, मैं तो वही हूँ माँ, जो कभी आपका उंगली पकड़ के चलता था, मैं तो वही हूँ। माँ भी बोलती है हमेशा कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा। आप कितने बड़े हो जाओ, आप बूढ़े हो जाओ, कभी माँ बोलेगी ये मेरा बच्चा है। क्यों? जो जन्म लेके जो आया था बच्चा, उसमें जो आत्मा थी, आज जो बूढ़ा हो गया है, बड़ा हो गया है, उसमें जो आत्मा है, जो व्यक्ति है, वो एक ही व्यक्ति है। बच्चों, ये जो आत्मज्ञान है, ये जीवन का ज्ञान है, ये केवल वेद, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण दे सकते हैं, देते हैं। बाकी दुनिया का, विदेशियों का जो मॉडर्न साइंस जो पढ़ते हैं हम कभी ब्रिटिश नॉलेज सिस्टम में, उसमें इनका नामो निशान भी नहीं है। तो ये समस्या है कि बच्चों में आज समाज में संयम नहीं है, बल नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। क्यों? आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। क्या सोचते हैं, अब बॉडी में हूँ, तो पूरी बॉडी को कुछ समस्या हो गई, बड़े डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। किसी के बाल पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, लोग तनाव में आ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। जब ज्ञान होगा, हम कभी बूढ़े नहीं होते, हम कभी बीमार, मतलब आत्मा कभी बीमार भी नहीं होती। हनुमान जैसे वो सदा जीती है। प्रत्येक जीव ये क्या है, हनुमान जैसा चिरंजीवी है, सदा जीने वाला। कितनी अच्छी बात है। अब बच्चों, हम जो चाहते हैं सदा जीना, वो हम सदा जीते हैं, बस बॉडी बदलती है। बोलने का उद्देश्य इतना है बच्चों, यदि हम थोड़ा ज्ञान समझ ले कि हम जो जीव है वो ऐसे बाई चांस नहीं है, बाई चांस केमिकल मिक्स होने से ये जीव बन गया, नहीं। हम परमानेंट एक व्यक्ति है, परमानेंट एक व्यक्ति है। रो किसी का तो है परमानेंट। दुनिया में जो आए हैं, हम कहीं से तो आए हैं। जीवन के सफ़र में यदि हमें पता ना हो हम कहाँ से निकले हैं, हमें कहाँ जाना है, तो दिशा कहाँ से होगी, सही दिशा कहाँ से होगी जीवन की, नहीं होगी। आज वही समस्या है। लोग है ना, जेट से, विमान से, एक्सप्रेस, वंदे भारत से दौड़ तो रहे हैं, भाग तो रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं जीवन में कहाँ जाना है, जीवन का जो लक्ष्य है, कहाँ जाना है हमें अंत में, वो नहीं पता। जैसे हमने अपने सेशन के पहले गाया, ओ असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतम गमय। ये वेदों के वाक्य हैं जो हमें जीवन का लक्ष्य बताते हैं। सुनिए बस 5-10 मिनट। गमय का मतलब होता है जाओ, गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। तो गमय, जाइए, कहाँ जाइए, सतगमय, जो परमानेंट है, परमानेंट, सत्य, न बदलने वाला, अविनाशी, जहाँ से हम आए हैं वहाँ जाओ। अब पहले क्या कहा गया, असतो माँ, माँ मतलब नहीं। दुनिया जो है, जब हम थोड़े समय के लिए आए हैं, जो नाशवान है, असत, न टिकने वाला है, बदलने वाला है, या हमेशा मत रहो। जैसे नवोदय विद्यालय में हम जो एडमिशन लेके आते हैं, तो गेट पे लिखा होता है कभी, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए, ऐसा लिखा होता है। मतलब आओ भी और जाओ भी, ये नहीं कि यहाँ आने के बाद एग्जिट नहीं है, जाना नहीं है, ऐसा नहीं है। तो बच्चों, हमें ये भी समझना होगा, वैसे ही दुनिया में जो हम आए हैं वो कहीं से तो आए हैं जो परमानेंट है। ये जो ज्ञान है अपने शास्त्रों में, जिसे हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, सब जगह दिया है। संत महात्माओं ने भी, पूरे देश में जो भी संत महात्मा हुए हैं, गुजरात में जो संत महात्मा हुए, उन्होंने भी ये कहा है, ये तो सच है कि भगवान है। ये सबने माना है, ये नहीं है कि नहीं पता नहीं है या नहीं, अवश्य है।
तभी तो कभी मंदिर में हम जाते हैं तो हमें बड़ी शांति की अनुभूति होती है। क्यों? जैसे बच्चा जो है माँ की गोद में बैठने के बाद शांत हो जाता है, वैसे ही हम भगवान के पास जब आते हैं, जो अपना परमानेंट कोई है, तो हमें शांति की अनुभूति अवश्य होती है, हमें कोई चिंता नहीं होती है। तो बच्चों, हम आपकी पढ़ाई के लिए बोलना चाहेंगे कि अपना मोटिवेशन जो है, अपना मोटिवेशन पढ़ाई के लिए, सबको सुनना है या भूख लग गई सबको? हाँ, तो थोड़ा समय जो है मैं समय पे ख़त्म करने वाला हूँ, कोई चिंता मत कीजिए। तो मोटिवेशन, बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं स्कूलों में, कॉलेज में, सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए पढ़ने के लिए। तब उनको बोलते हैं, जो कभी स्कूल के गेट पे लिखा होता है कम टू लर्न, ये समझो अपना मोटिवेशन ज़िंदगी भर सदा के लिए ये हो सकता है, लर्निंग। अच्छा सीखना है, अच्छा कुछ ज्ञान लेना है, अच्छा कुछ समझना है, तो आपको तनाव नहीं आएगा। सीखने में, ज्ञान लेने में, सुनने में तनाव की क्या बात होती है? कुछ नहीं होती है। लेकिन अपने मन में क्या बैठ गया है, मैं फर्स्ट आऊँगा क्या, कितने मार्क्स मिलेंगे, रिज़ल्ट क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगी, तब पढ़ेंगे। नहीं, एग्ज़ाम में क्या आएगा मैडम, हमें IMP दो, IMP इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दो, हम वही पढ़ेंगे। नहीं, हमें ज्ञान लेना है। बच्चों, हम सबकी इतनी शक्ति है, हम एक हफ्ते में एक किताब पढ़ सकते हैं, एक हफ्ते में अवश्य पढ़ सकते हैं। अपनी शक्ति है, इच्छा शक्ति यदि अपनी उपयोग किया, विल पावर, वी हैव द विल पावर। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मन हमें धोखा देता है, अभी तो एग्ज़ाम बहुत दूर है, अभी टेस्ट बहुत दूर है, अभी क्यों पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे। ऐसा मन धोखा देता है। क्यों? अपना मोटिवेशन ज्ञान लेना नहीं है, अपना मोटिवेशन सीखना नहीं है, अपना मोटिवेशन बस कैसे मार्क्स मिल जाए, बस यही है। तो कभी कभी बच्चे अंकों के लिए गलत उपयोग, मतलब गलत पद्धति अपनाते हैं, चीटिंग भी करते, कभी बेईमानी भी करते हैं। जैसे आजकल पेपर लीक हो समस्या जो है, पेपर लीक समस्या क्यों है? बच्चे कुछ बेईमान हैं, बच्चों की वजह से समस्या है। कुछ बच्चे बेईमान हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, ज्ञान नहीं चाहते, बस आसानी से अंक चाहते हैं, टॉप रैंक चाहते हैं, बस एडमिशन चाहते हैं। सरकार का ज़्यादा दोष नहीं है, दोष तो बच्चों का है, समाज का दोष है कि जो अपने बच्चों को, जो बच्चे स्वयं बेईमान हैं, सभी नहीं, कुछ बच्चे जो आसानी से कुछ चाहते हैं बिना पढ़े, और फिर जब डिमांड होती है तो सप्लाई भी कुछ लोग कर देते हैं। बेईमान बच्चे, बेईमान शिक्षक कुछ होते हैं जो पेपर सेट करते हैं, पैसे के लिए बेच देते हैं पेपर। बच्चों, यदि ये मूल्य जो है, ईमानदारी, प्रामाणिकता, सत्य हम अपनाएंगे, और जो भाव होगा कि लर्निंग फॉर सर्विंग, अभी क्या हो गया है, बस पैसा कमाओ। शिक्षा को क्या बना दिया, व्यावसायिक बना दिया है। कोचिंग क्लासेस वाले लाखों की फीस लेते हैं जेई और नीट के लिए, और फिर पैसा कमाते, बस बिजनेस करते हैं। और वही लोग ये ज़्यादा इसमें शामिल थे पेपर लीकिंग में, क्योंकि उनको दिखाना है कि हमारी क्लास के बच्चे टॉप आते हैं। तो कैसे टॉप आएंगे? पेपर पालो, पहले ही पेपर बच्चों को दे दो गेस्ट पेपर बोल के, और फिर बच्चे टॉप रैंक में आएंगे, उनका नाम हो जाएगा, फिर उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऐसा जो बिज़नेस है ये गड़बड़ है। क्यों? सेवा का विचार नहीं है, समाज का विचार नहीं है। बच्चों, यदि हमने समझा है बचपन से कि ज़िंदगी भर यदि हमें सुख चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तनाव नहीं चाहते, तो ये जो भावना है, हमें सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, वो भी केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, हम सेवा भी करेंगे। अच्छा, तो कहा गया गो टू सर्व, सेवा के लिए जाओ। ये नहीं बात की आपको पैसा नहीं कमाना है, पैसा कमाओ, जॉब कीजिए, इन जॉब को क्या समझ के कीजिए, सेवा समझ के कीजिए, आपको लोड नहीं लगेगा। जैसे मैं 14 साल से जॉब छोड़ने के बाद पूरे देश में 28 राज्यों में और 6 UT केंद्र शासित प्रदेश सब जगह जा चुका हूँ, सभी राज्यों में जा चुका हूँ। 275 आज 276 हो गए। 276 नवोदय विद्यालय में जा चुका हूँ। इसके पहले मैं अपने होम टाउन और आजू बाजू के 1000 से ज़्यादा पब्लिक स्कूल कॉलेज जा चुका हूँ सेवा के लिए। जब सेवा का विचार हो तो हमें बड़ी शक्ति मिलती है।
बस पैसा कमाना है तो मन धोखा देता है, बोलता है पैसा तो नहीं मिलेगा, क्यों काम करना है, ऐसा सोचते हैं। हम आलसी बन जाते हैं, बस पैसे के लिए काम करते हैं। तो बच्चों, पैसा तो मिलेगा लेकिन शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता। तो बच्चे बाद में या लोग बाद में बीड़ी फूकते हैं, शराब पीते हैं। क्यों? समाधान नहीं मिला, संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि के लिए बच्चों सेवा का भाव बड़ा आवश्यक है। ये अपनी संस्कृति है, जो गाते ना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, हमें सेवक बना देना। ये भाव हम जो कभी गाते हैं, सबका मालिक एक कोई है, ये मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ये अपनी परंपरा है कि हम मानते हैं हम सबका कोई स्वामी है, जगत का नाथ भगवान जगन्नाथ कोई है, विश्वनाथ बोलो, जगन्नाथ बोलो, द्वारकाधीश बोलो, वो कोई एक है जो अपना है, हम जिसके हैं। बच्चों, यदि ज्ञान हो जाए कि जगत का नाथ हम सबके साथ है, वो अपना है, तो हमें बड़ी शक्ति मिलेगी हनुमान जैसे, हमें बड़ी बुद्धि मिलेगी, हमें बड़ा संयम मिलेगा जीवन में, ज्ञान होगा, और फिर जीवन बड़ा आसान होगा, ना कोई भय होगा। हनुमान जी को कोई भय लगता है? कभी भय नहीं होता। हनुमान जी का नाम लेके लोग निर्भय हो जाते, निर्भय। हनुमान जी का नाम लेके केवल, जो हनुमान चालीसा में कोई गाते ना कि भूत पिशाच निकट ना आवे, जो महावीर नाम सुनावे, तो हनुमान जी का नाम केवल लेने से इतना लाभ होता है। तो हनुमान जी जिनका नाम लेते हैं, श्री राम का, भगवान का नाम लेने से, जो अपने ही माता पिता है, ये मत सोचना मैं क्यों नाम लूँ भगवान का, क्या संबंध मेरा, ये क्या जानो, हम जो कुछ है उसके ही है परमानेंट। दुनिया के हैं टेम्पररी, बॉडी के हैं टेम्पररी, फैमिली वालों के हैं टेम्पररी, लेकिन परमानेंट किसी के हैं तो उसी के हैं। ये ज्ञान मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अपने सारे संतों का साहित्य, गीता, भागवत, रामायण, महाभारत, सारे शास्त्रों में ये बातें बार बार कही गई है। जो मैंने कहा था असतो मां सद्गमय, कि इस जगत से वहाँ जाइए, अभी नहीं, जब समय आएगा। पता तो चाहिए, जैसे बच्चे जो अभी स्कूल में आए हैं, अपने गांव से आए हैं, माता पिता के घर से आए हैं, उनको जब ये पता है हम कहाँ से आए हैं, तो जब भी उनको मौका मिलता है वैकेशन का, वो खुशी खुशी जाते हैं। उन्हें दुख नहीं होता मैं नवोदय क्यों छोड़ूं, क्योंकि पता होता है ये तो टेम्पररी है, परमानेंट अपना घर ही है। वैसे ही बच्चों, दुनिया जो है, ये बॉडी जो है, ये जो जीवन थोड़ा सा जो है अपना थोड़े साल का, ये टेम्पररी है, परमानेंट है अपना, यहाँ नहीं, भगवान के साथ। और बच्चों, ये बात नहीं बस बोलने की बात है, हमें इसका अनुभव आता है। हाँ, अभी हमें याद नहीं, हम भूल चुके हैं, कल क्या खाया था वो भी याद नहीं आता है, तो इतने जन्म हो गए हैं, इतना समय बीत गया है, हमें याद नहीं। बस हम सब माँ की पेट में 9 महीना थे, वो भी याद नहीं हमें, तो पिछले जन्म क्या याद आएगा, नहीं आएगा। इसलिए भगवान ने हमें ज्ञान दिया है वेदों के माध्यम से, गीता भागवत के माध्यम से। 2 दिन पहले व्यास पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा, क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा। वो कौन सा दिन है? जो व्यासदेव, महर्षि व्यास, इनका जन्मदिन है। जैसे हम टीचर्स डे मनाते हैं, टीचर्स डे 5 सितंबर, किसका जन्मदिन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्मदिन मनाते हैं। वैसे ही हजारों साल से व्यासदेव जी का जो जन्मदिन है, पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, उसे हम क्या मनाते हैं? गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने जो ज्ञान दिया है, वैदिक साहित्य का जो ज्ञान दिया है, गीता भागवत रामायण का ज्ञान, वो हमें जीवन का ज्ञान देता है, इसलिए वो गुरु हैं, सबके आदि गुरु हैं, तो इसलिए गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। तो बच्चों, इतना ही समझिए कि यदि हम नवोदय विद्यालय में जो यहाँ पे आए हैं, जो बड़ी अच्छी सुविधा है, बड़ा अच्छा अपना सौभाग्य है, ये जो मोटिवेशन है, हमें अच्छा सीखना है, अच्छा ज्ञान लेना है, शिक्षकों का सम्मान करना है, उनसे कुछ पूछना है, उनका आज्ञा का पालन करना है, यदि ये भावना होगी तो हमें यहाँ बड़ा आनंद होगा, बड़ा आसान होगा, आपको तनाव नहीं आएगा। अंक कभी 5-10 मार्क, 5-10 अंक कभी कम भी आ जाए, 1-2 रैंक पीछे भी हो जाए, कभी दुखी मत होना।
क्यों? आप हमेशा ज्ञान ले सकते हैं। कभी एग्ज़ाम में याद नहीं आया, दुखी मत होना, बाद में पढ़ लो, कम से कम ज्ञान तो हो जाएगा। ज्ञान काम में आएगा, अंक काम नहीं आते जीवन में। अभी मैं अपनी बैच का हमेशा टॉपर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड रहा हूँ स्कूल कॉलेज में, लेकिन अनुभव ये है जीवन की ताकत अपने अंक नहीं होते, अपना ज्ञान होता है, अपनी भावना होती है, माइंडसेट। अपना माइंडसेट ये हो, हम सीखेंगे, ज्ञान लेंगे, समझेंगे, तो आपको हमेशा मौका है। कभी तबीयत बिगड़ गई, एग्ज़ाम में अच्छे से लिख नहीं पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से करो, क्या प्रॉब्लम है। ये क्यों सोचते हो मुझे एग्ज़ाम में 2 मार्क्स कम आ गए, 5 मार्क्स कम आ गए, छोटी सी बात है। हाँ, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, ज्ञान लीजिए, और वही आपका सक्सेस है। रिजल्ट सक्सेस नहीं होता, एफर्ट्स। पीछे बोलिए, सक्सेस इज आवर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। जो आपने मेहनत की है, जो आपने प्रयास किया है, वही आपका ये सक्सेस है। बाकी कितने अंक आए वो छोटी चीज़ है, तुलना मत करना। तुलना, उसको 90 आए, मुझे 80 आए, तुलना मत कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने प्रयासों में, अपनी कोशिश से समाधान लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने जो प्रयास किए हैं, जो कोशिश की है, उसका समाधान लेता है। ये नहीं कि कितने अंक आए मैडम, आपने 2 मार्क्स कम दिए, कम मार्क्स 2 मार्क्स दो। डिमांड नहीं करना है। मैडम का अधिकार है कि मार्क्स देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। आपका अधिकार क्या है? किताब खोलना, ज्ञान लेने का प्रयास करना। तो बच्चों, अंतिम बात यही समझो कि नवोदय विद्यालय हमें बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा हमें एक अवसर है। यहाँ जो शिक्षक हमें माता पिता जैसे संभालते हैं, हमेशा ध्यान देते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको अपना माता पिता जैसा समझो, उनका आशीर्वाद लीजिए, हमेशा उनका आज्ञा का पालन कीजिए, उनको अपना मानिए, आपका बड़ा लाभ होगा। और आप जो एक हमेशा साथ में रहते हो एक दूसरे के साथ, वो भी बंधु भाव दिखाओ, सबको अपना मानो। बड़े जो हैं छोटों को संभाले, छोटे जो हैं बड़ों का सम्मान करें। हम सब भाई बहन हैं, ये जो भावना होगी आपको बड़ा आनंद आएगा, आपका हाउस आपका होम बन जाएगा, घर बन जाएगा, ऐसा हमारा अनुभव है। थैंक यू। ओके, तो बस लास्ट पॉइंट कि आज जो मैं आप कैंपस में स्कूल में आया हूँ, कल मैं दोपहर में अगले स्कूल जाऊँगा, दाऊद 1 में। आज मैं आया था JNV पंचमहल से आया था। गुजरात में 16 स्कूल जब मैं जा चुका हूँ अभी तक। तो बड़े मुझे खुशी हुई कि देखो, जैसे लगा था पता नहीं कितना आवाज़ होगा, क्या होगा। ये भगवान की सत्ता समझो, भगवान की जो शक्ति है समझो कि सब कुछ उनके हाथ में है और वो अपना है, हम उसके हैं, आपको कभी भय नहीं होगा। बहुत धन्यवाद। Once again, I thank our dear principal sir and all teachers for this opportunity to serve you here at JNV Dawood 2. Thank you all. बेटा, आप सबने स्वामी जी को सुना और हम आशा करते हैं कि उनकी बातों से अगर हम कुछ भी ग्रहण कर पाए और अपने जीवन में उतार पाए तो हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक सौरभ को आमंत्रित करता हूँ। सभी शिक्षक साथी और स्वामी जी और सभी कार्यकर्ता, सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्वामी जी ने आपको अपने धर्म के बारे में बात बताई, जैसे वर्तमान और प्राचीन काल को कैसे धर्म के माध्यम से विज्ञान के साथ में किस तरह से संतुलित किया जाए, किस तरह से आज के वर्तमान समय में कैसे आप लोग जिंदगी में खुद को कैसे संतुलित रखें, मानसिक और शारीरिक रूप से किस तरह से अपने प्रयास करते हैं निरंतर बच्चों को। तो स्वामी जी ने काफ़ी कुछ चीज़ें आपको बताई है, जीवन में आप लोग अपने फॉलो करने की कोशिश करना, उन्हें जीवन में उनको प्रेरणादायक बन सकते। और स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम निकाल के आए और आशा करते हैं कि आप फिर से विद्यालय को समय दें और
आने वाली आपकी यात्रा शुभ ना हो, इसी शुभकामनाओं के साथ समस्त विद्यालय परिवार के आपसे फिर से धन्यवाद, आपका शुभकामनाएं, धन्यवाद।